नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौधों के विभिन्न भागों और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है यह तो आप सभी जानते ही होंगे। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन प्रदान करते हैं और धरती को हरा भरा बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे कैसे जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं? इसका जवाब हमें पौधों के विभिन्न भागों और उनके कार्यों को जानने पर मिलेगा। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले जो पौधे की संरचना। तो पौधे के भाग में जो हम यहाँ आज इस वीडियो में हम जान रहे हैं पौधे के भाग, यानी कि पौधे के भाग एवं कार्य। तो इंग्लिश में जो इसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि जो भाग हैं उसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? पार्ट्स कहा जाता है। और जो पौधे को इंग्लिश में कहा जाता है प्लांट, इंग्लिश में प्लांट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है इसमें हम आपको समझाएंगे कि जो पौधे के भाग हैं क्या कौन कौन से हैं और उसके कार्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम यहाँ पे जो जड़ से शुरू करते हैं। ये एक प्रकार से जो पौधा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है ये पौधा जो है सरसों का हो सकता है या राई का हो सकता है, या इस प्रकार से दिख रहा है। सरसों या राई का पौधा हो सकता है यह। और जो पौधे हम यहाँ पे चित्र बना सकते हैं, मक्का का पौधा ले सकते हैं, गेहूं का, या फिर हम जो राई और सरसों के या फिर चने का भी पौधा हम यहाँ पे जो ले सकते हैं और उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे राई या फिर बोल सकते हैं सरसों का एक प्रकार से पौधा लिया है। तो इसमें जो सबसे पहले यहाँ पे जो जड़ जो हम यहाँ पे जो शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्राथमिक जड़, ये इससे कहते हैं इंग्लिश में प्राइमरी रूट। तो जो यहाँ पे जो जड़ होती है ये वाली, इसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। और जो इसे हम जो द्वितीयक जड़ यानी कि सेकेंडरी रूट, जड़ को इंग्लिश में बोला जाता है रूट बोला जाता है। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसे जड़ भाग कहा गया है। और जो यहाँ से यहाँ तक जो भाग है इसे तना भाग कहा गया है। तो जड़ भाग और तना भाग से मिलकर क्या बनता है? पौधा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जड़ भाग प्लस तना, यहाँ पे तना भाग मिलके क्या बनाते हैं? पौधा बनाते हैं। तो जड़ और तना भाग मिलके पौधा बनाते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया। तो जो जड़ वाला भाग है वो किस काम में आता है? ये वाला इतना भाग है, ये कौन सा भाग है? ये जड़ भाग है। तो जड़ भाग को जो है कार्य है, ये वाला जो पूरा जड़ भाग है, तो इसका कार्य क्या है जड़ भाग का? तो जल तथा खनिज पोषकों का अवशोषण करना। हम आगे विस्तार से बताएंगे जो पौधे के जो भाग हैं उनके कार्य क्या क्या हैं। यहाँ पे हम जो जानकारी संक्षिप्त में जानकारी हम दे रहे हैं। तो जड़ के कार्य क्या है? जल तथा खनिज का पोषकों का अवशोषण करके जो पौधे को क्या प्रदान करना? शक्ति या फिर भोजन प्रदान करना होता है जड़ का कार्य। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से हम जो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आती है, यहाँ पे जो सर्वप्रथम आ रही है यहाँ पे कली, यानी कि जो फूल जो आता है उसको हम कली, और इंग्लिश में हम इसे बड बोला जाता है। कली को बड बोला जाता है। तो यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे कली आ गई। इसके बाद जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये इंटरनोड इसे क्या कहे जाते हैं? दो गांठों के बीच की दूरी, यानी कि एक ये गांठ है और ये गांठ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे इंटरनोड, यानी कि दो गांठों के बीच की दूरी, ये एक गांठ है और एक गांठ ये है। तो दो गांठों के बीच की दूरी को इंटरनोड कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाती है नोड, यानी कि एक गांठ आ जाती है। पत्तियों उगने की जगह को क्या बोला जाता है? गांठ बोला जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम आगे जाते हैं और यहाँ पे आ जाता है पत्ती। तो ये पत्ती आ गई, ये आ गई पत्ती। तो इसको इंग्लिश में जो बोला जाता है लीफ, है ना दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? पत्ती को लीफ बोला जाता है। और पत्ती में जो क्लोरोफिल के कारण हरी दिखती है हमको पत्ती, और जिस सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाती है पत्ती। सूर्य के प्रकाश ले लेगी यहाँ से सूर्य के प्रकाश,
ये हम यहाँ पे एक सूर्य बना देते हैं और ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जो पत्ती के ऊपर जाएगा तो सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से मिलकर जो है वो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की सूर्य के प्रकाश और CO2 मिलके जो पौधा है वो अपना भोजन बनाता है। तो यहाँ पे जो सूर्य बना हुआ है ये सूर्य एक प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6CO2 प्लस 6H2O बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में हो जाएगा, ये सूर्य की किरणें आ रही है तो इसमें जो प्रक्रिया होगी यहाँ पे तो प्रकाश संश्लेषण हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण और यहाँ पे जो क्रिया होगी तो यहाँ पे हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2। ये हमारे पास जो ऑक्सीजन रहेगी ये जो है ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है O2। 6O2 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन। और ये हमारे पास C6H12O6 ये हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, ग्लूकोज। तो ये पौधों को जो है भोजन के रूप में उपयोग होगा और जो 6O2 है ये क्या करेगा दोस्तों, ये वातावरण में मुक्त हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पे जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करेगा पौधा और जो पत्तियों के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और हमें क्या ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो पौधा लेगा और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त कर देगा। इससे हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन यहाँ मिलेगी। तो इस प्रकार जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के कारण हरी प्लस यहाँ पे जो पत्तियाँ हरी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण हमको हरी दिखाई देती है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाता है जो पौधा पत्तियों की सहायता से, और पानी सूर्य का प्रकाश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O यानी कि पानी की मदद से जो है जो ऑक्सीजन मुक्त होती है और पौधा भोजन बनाता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, हमने पत्तियों तक पढ़ लिया। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक जो तना आता है यह पूरा तना भाग है, पर हम यहाँ पे इसे हम तना गिन रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है ये तना भाग है। तो तना यानी कि जो इसको हम बोलेंगे स्टीम, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको स्टीम बोला जाता है। इसके बाद हम जो तने का कार्य क्या है, तो पौधे को मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है, तना करता है। इसके बाद जो फल लगे हुए हैं इसको फ्रूट बोला जाता है इंग्लिश में, और जो फल के कार्य बीज का उत्पादन एवं सुरक्षा प्रदान करना है। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो फूल लगे हुए हैं ये फूल है, और फूल को इंग्लिश में फ्लावर बोला जाता है। फूल के कार्य फल के निर्माण की प्रक्रिया करना है। तो इस प्रकार जो इसके भाग पौधे के भाग एवं कार्य हमने यहाँ पे समझ लिया। अब जो है चित्र हम यहाँ पे बना लेते हैं, जो पौधे का जो चित्र कैसे बनाया जाता है वो हम यहाँ पे आपको डायग्राम समझा देते हैं। तो पौधों के विभिन्न भागों और उनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। तो जड़, सबसे पहले हम जानते हैं जड़ के बारे में। जड़ मिट्टी के अंदर का भाग होता है। जड़ मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। जड़ें पौधों को सहारा भी देती है। दूसरा जो भाग है वो तना। तना जमीन के ऊपर का भाग होता है। तना पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देता है। तना पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। कुछ पौधों में तना भोजन का भंडारण भी करता है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर आती है पत्ती। तो पत्तियां पौधों का भोजन का कारखाना होती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती है। पत्तियां गैसों का आदान प्रदान भी करती है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो पौधे जो वातावरण में हमें वायुमंडल में जो मुक्त हो जाती है उसी ऑक्सीजन के द्वारा ही हमें जो ऑक्सीजन मिलती है। इसी प्रकार पत्तियां पौधों को ठंडा रखने में भी मदद करती है। चौथे नंबर पर आता है फूल। फूल पौधों का प्रजनन अंग होता है। फूल परागकण की प्रक्रिया द्वारा बीज का निर्माण करते हैं। पांचवें नंबर पर आता है फल। फल बीजों को ढकने वाला आवरण होता है।
फल बीजों की रक्षा करते हैं, फल बीजों का प्रसार भी करते हैं। अब जान लेते हैं बीज। बीज में एक नया पौधा छिपा होता है। अनुकूलन परिस्थितियों में बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक जो चित्र आपको बता देते हैं कैसे यहाँ पे बनेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक जो ज़मीन बना लेते हैं, ये इस प्रकार से। और ज़मीन के अंदर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जड़ रहेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे जो जड़ रहेगी वो हम बना रहे हैं सबसे शुरुआत में। इसके बाद तना बनाएंगे, फिर पत्तियाँ बनाएंगे और फल और फूल भी बनाएंगे। आपको इस वीडियो में हम जो है पौधे का सचित्र वर्णन के साथ उसका डायग्राम चित्र कैसे बनाएंगे वो भी हम समझाएंगे। तो ये हम जड़ बना रहे हैं, ये जड़। तो इस प्रकार जो है आपको जड़ बना लेनी है एक पौधे की। तो यहाँ पे जो आपको आप कोई सी भी जो डायग्राम है, आप कोई सा भी पौधा ले सकते हैं और उसका चित्र बना सकते हैं। जो किस प्रकार जो चित्र बनेगा वो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो आप अपनी कल्पना का भी प्रयोग कीजिए ताकि आप जो है चित्र जो आप अपनी कल्पना के अनुसार भी बना सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो चित्र जैसा दिया गया है वैसा ही बने। आप अपनी कल्पना का प्रयोग करके जो चित्र है वो बनाएं और वो चित्र में आप देखें और थोड़ा बहुत आप जो है उसमें जो अपनी कल्पना का भी प्रयोग करें। तो हमने ये जड़ें बना ली है। इसके बाद हम यहाँ पे जो तना बनाएंगे। करने के बाद जो है इसमें पत्तियाँ हम जो है इसमें पत्तियाँ यहाँ पे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक तना बना लेते हैं। तो ये हमने पत्ती बना ली इस प्रकार से। और हम तो ये हमने पत्ती बना ली एक। और यहाँ पे हम इसकी जो पत्ती की जो रेशे हैं निकल रहे वो कैसे बनेंगे वो हम यहाँ पे बना देते हैं। अब हम जो दूसरी पत्ती बन रही है उसको हम बना लेते हैं। तो ये हमने दूसरी पत्ती बना ली और इसके भी जो रेशे निकल रहे हैं वो भी हम यहाँ पे बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक जो कली है वो यहाँ पे बना लेते हैं, कली। और इसका जो डायग्राम है यहाँ पे एक कली निकल रही है वो बना लेते हैं। आप जो कलर है वो दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो कली निकल रही है वो बना लेते हैं। इसके बाद फिर से जो डायग्राम है वो बनाना शुरू करते हैं। अब इसके बाद एक और पत्ती बनाएंगे और यहाँ पे कुछ जो फूल निकल रहे हैं वो भी बनाएंगे। तो यहाँ पे एक फूल बना लेंगे और पत्ती जो है यहाँ पे हम पत्ती बना लेते हैं एक। और यहाँ पे एक छोटी पत्ती बना लेते हैं और ये हमने चित्र बना लिया। इसके बाद जो फूल निकल रहा है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। फूल के लिए हम दूसरी जो कलर का उपयोग कर लेते हैं यहाँ पे।
तो ये हमने एक फूल बना लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे हम एक और पत्ती बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक और पत्ती बना लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने एक और पत्ती बना ली। और यहाँ पे भी जो एक यहाँ पे हम यहाँ पे एक कली जो यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे जो पत्ती के पास में यहाँ पे भी हम एक कली बना लेते हैं। और जो डायग्राम है वो हम और यहाँ पे एक और पत्ती निकल रही है उससे भी यहाँ पे हम बना लेंगे। तो ये हम यहाँ पे एक पत्ती बना लेते हैं। तो ये हमने एक पत्ती बना ली और जो इसकी रेशे हैं वो भी बना लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो यहाँ पे डायग्राम में एक कली बना लेते हैं फिर से। तो हम ये कली बना ली यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और जो पत्ती निकल रही है वो बना लेते हैं। दूसरी जो लीड जो है यहाँ पे हम कलर का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने जो है बना ली जो पत्ती निकल रही है। और यहाँ पे भी एक फूल बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो बना लेते हैं। एक ये फूल बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक दूसरा और फूल बना लेते हैं और फिर ये फूल बना लेते हैं। तो ये फूल बन गए। अब जो है यहाँ पे जो फल लगा हुआ है वो बना लेते हैं। और ये हमारा जो है फल बना हुआ है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये इस प्रकार से फल बन गया। इसको हम जो है यहाँ पे कलर दूसरा कर देते हैं। और एक और फल बना हुआ है उसको बना लेते हैं। इसी प्रकार ये हमारा जो चित्र है वो कंप्लीट पूरा होने आ गया है। इसको यहाँ पे हम एक और जो है फल बना लेते हैं। इसमें हम कलर भी करेंगे और जो है यहाँ पे एक फूल बना लेते हैं जो निकल रहा है। तो हमने यहाँ पे एक फूल बना लिया। इस प्रकार जो है यहाँ पे जो है फूल निकलते जाएंगे, पत्तियाँ निकलती जाएगी और जो है पौधे में पौधा यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो चित्र है वो कंप्लीट हो जाएगा ये इस प्रकार से। और एक यहाँ पे फूल और बना लेते हैं हम। और तो यहाँ पे भी हम एक फूल बना लेते हैं जिससे कि चित्र और अच्छा लगे। आप अपनी जो यहाँ पे जो है कल्पना का भी प्रयोग करें ताकि जो चित्र है वो अच्छा बने और अच्छे से। तो यहाँ पे जो फूल है और इसके नाम हम लिख लेते हैं। तो जो है यहाँ पे जो सबसे पहले है इसके नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है ये प्राथमिक जड़ हम लिख लेते हैं इसका नाम। ये वाली जो जड़ है ये वाली इसका नाम है प्राथमिक जड़। तो हम लिख लेते हैं प्राथमिक जड़। और ये वाली जड़ का नाम है इसका हम लिख लेते हैं, ये वाली जड़ का नाम है द्वितीयक जड़, यानी द्वितीयक यानी कि दूसरे नंबर की द्वितीयक जड़।
और जो ये वाला जो ये वाली है इसे हम कली बोलेंगे, ये है कली। इसी प्रकार जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसे हम बोलेंगे इंटरनोड, यानी कि दो गठानों के बीच का भाग। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दो गठानों के बीच का भाग। यहाँ पे लिखते हैं दो गांठों के बीच का भाग। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जो ये वाला भाग है इससे बोला जाता है, हम यहाँ पे दूसरी जो पेन है उसका प्रयोग कर लेते हैं। जो यहाँ वाला जो भाग है इससे बोला जाएगा गांठ बोला जाएगा, यहाँ इससे बोला जाएगा गांठ। तो दो गांठों के बीच का भाग है यहाँ पे, और जो इससे बोला जाएगा यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं गांठ। इसके बाद जो ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये है पत्ती, है ना। तो हम यहाँ पे जो मेन नाम लिख रहे हैं वो लिख लेते हैं पत्ती। इसके बाद जो भाग आएगा, जो ये वाला भाग आ जाएगा, ये आ जाएगा तना, हम लिख लेते हैं तना। और इसके बाद जो यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये फल आ जाएंगे, ये फल आ गए। और ये हम लिख लेते हैं फूल। तो जो हमारा जो चित्र है उसका हमने पूरा जो डायग्राम है वो बना लिया है अच्छे से। और हम यहाँ पे जो फल और फूल लगे हुए हैं उनके चित्र भी मर्जी से यहाँ पे जो कलर हैं वो इस चित्र में भर सकते हैं। यहाँ पे जो हरा कलर आ जाएगा तो आप पत्तियों में हरा कलर भर दें, इससे जो चित्र है वो और अच्छा दिखेगा। तो हम यहाँ पे हरा कलर भर लेते हैं और जो पत्तियों में पूरा हरा कलर भर लें। और जो फूल है उसमें जो पीला कलर आ जाएगा तो हम पीला कलर यहाँ पे भर लेते हैं पत्तियों में। ये फूल में भर रहे हैं दोस्तों, और ये फूल हमने पीले कलर का ले लिया। और जो यहाँ पे जो फल है, फल वो कौन से कलर के आ जाएंगे, वो थोड़े बैंगनी कलर के आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे वो कलर ले लेते हैं जिससे कि यहाँ पे फूल अच्छे फल हैं वो दिखें अच्छे से। ये हम फल हम यहाँ पे जो कलर भर रहे हैं तो ये फल आ गए। तो इस प्रकार जो आप कलर अच्छे से भरें ताकि चित्र जो अच्छे से दिखे। और ये जड़ वाला भाग है। और इसके बाद में जो हमने यहाँ पे चित्र बना लिया, फल, फूल और तना, पत्ती, कली, दो गांठों के बीच की दूरी भाग और गांठ, और ये प्राथमिक जड़ है, ये द्वितीयक जड़ है। तो इस प्रकार जो है हमने जो चित्र है अच्छे से बना लिया है। पौधों के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। इस वीडियो में हमने पौधों के मुख्य भागों और कार्यों के बारे में जाना। अगली बार जब आप किसी पौधे को देखें तो उसके जो संरचना, पौधा कैसा है, उसकी कार्यविधि के बारे में ज़रूर जानकारी लें। शिक्षा से संबंधित वीडियो के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शिक्षा की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।